पर सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के आमला सपा सांसद नीरज मौर्य को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं जिला अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया है। बरेली में मुस्लिम परिवार से मिलने जा रहे थे सपा सांसद नीरज मौर्य को पुलिस ने सर्किट हाउस पर रोका। सपा प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। वहीं नीरज मौर्य बोले, निर्दोष मुस्लिमों को जेल भेजा जा रहा है। एसपी सिटी और सीओ की मौजूदगी में सांसद को लिया गया हिरासत में। सपा नेता बोले, हम कमिश्नर और डीआईजी से मिलने जा रहे थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। बरेली हिंसा के बहाने सियासत गरमाई। सपा ने बीजेपी सरकार पर लगाया अन्याय का आरोप। शिवचरण कश्यप बोले, भाजपा सरकार निर्दोषों को जेल भेज रही है, हमें आवाज उठाने से रोका जा रहा है। सांसद नीरज मौर्य का कहना है कि परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। तौकीर रजा तो भाजपा के लिए काम करते हैं। बरेली में हुई हिंसा मामले में आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली आ रहा था। बरेली के कमिश्नर और डीआईजी से मिलकर मुस्लिम परिवार की बात को कहने के लिए। समाजवादी पार्टी का आरोप है, मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है। जिन्होंने हिंसा की है उनको जेल भेजा जाए, लेकिन सही लोगों को भी जेल भेजा जा रहा है। हम उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। आज बरेली के आमला के लोकसभा के समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य मुस्लिम परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उनको सर्किट हाउस पर रोक लिया और भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी और सीओ शहर कोतवाल ने सांसद नीरज मौर्य को हिरासत में ले लिया। उसके बाद कहीं लेकर चले गए। सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि मुस्लिम परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। जो बवाल में नहीं थे उनको भी जेल भेजा जा रहा है। मुसलमान के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम मुसलमान परिवार से मिलने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया है। वहीं कहा कि तौकीर रजा तो भाजपा के लिए काम करते हैं। पुलिस सांसद को जब हिरासत में लिया, वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को भी उनके हाउस अरेस्ट कर लिया है। घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बरेली आ रहा था। सुनने में आया है कि उन्हें लखनऊ और दिल्ली में रोक लिया है। मेरे लिए मेरे घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। हम कमिश्नर और डीआईजी से मिलने जा रहे थे और मुसलमान को गलत जेल भेजा जा रहा है, उसकी बात कहनी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने तमाम लोगों को चिन्हित किया है जिनके साथ अन्याय हो रहा है और इन्हें गलत जेल भेजा जा रहा है। तमाम लोग घायल हैं। ये भाजपा सरकार अन्याय कर रही है और हमें भी हाउस अरेस्ट करके रख लिया है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीन अहमद की खास रिपोर्ट। आज जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है उसमें जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए आए हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद यहाँ पे जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक उनकी बात पहुंचे, ताकि किसी निर्दोष को के साथ अत्याचार न हो, किसी निर्दोष को फंसाया ना जाए। ये जो घटना हुई है, क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहेंगे? इस घटना में बहुत से निर्दोष लोगों के साथ ऊपर अत्याचार हुआ है। उनसे हम लोग मिलके उनकी बात को सुनना चाह रहे हैं और उनको परेशान ना किया जाए, इसलिए हम अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं। माता प्रसाद जी को भी अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया, वहाँ पे पुलिस तैनात है। अब भाई देखिए, ये लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह से रोका जाएगा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम लोगों को जनता ने चुना है, जनता से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? नीरज जी रोका जा रहा है आपको भी रोका जा रहा है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अब मैं तो अभी बात करूंगा कि भाई मुझे जाने दिया जाए, मिलने दिया जाए। क्या लगता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं, आपको ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा है ना, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है जी, बात इंसान की है कि निर्दोषों पे अत्याचार न हो, निर्दोषों को न सताया जाए। बात ये है, पुलिस जांच में सामने आया है, पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके गए थे। देखिए, जिन्होंने अराजकता की हो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हम लोग कहीं रोक थोड़ी रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं जिनको परेशान किया गया है, अगर उनसे हम बात करेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। तौकीर रजा के बारे में क्या कहेंगे? उनकी वजह से ये सब पूरी हिंसा हुई है। देखिए, ये लोग वो तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा। आपने उनके बयानों को सुना होगा, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, इस तरह के लोगों को के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अध्यक्ष जी आपके लिए होम अरेस्ट करके रखा है, कहाँ जा रहे थे, पूरी बात बताइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 14 सदस्यीय डेलीगेशन बनाया। उनके निर्देश पे मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों को डिटेल किया है कि कल जाके अधिकारियों से और पीड़ित परिवार से मिलना।
श्री माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता विरोधी दल हैं, उनके नेतृत्व में हमें माननीय 5 सांसद, 2 विधायकगण, बाकी संगठन के लोगों के साथ आज अधिकारियों से मिलना था और पीड़ित परिवार से मिलना था। लेकिन सुबह जब उठ के देखते हैं हम, तो सुबह 5 बजे से भारी फोर्स हमारे यहाँ लगा दी गई है। हमारा कहना है कि हम शालीनता से अकेले बरेली में 7 लोगों को बनाया गया है। ये 7 लोग सिर्फ प्रशासन के साथ उन पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं और अधिकारियों से अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सिर्फ 7 लोगों से तो प्रशासन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, वो पीड़ित परिवार किसकी बात कर रहे हैं? कौन पीड़ित परिवार है? अब जिनने दंगा किया है, उनने गलती की है, उनके साथ कार्रवाई हो, और जिनने दंगे में हिस्सा नहीं लिया था, जिनके साथ अन्याय हुआ है, मौके पर नहीं थे, उनके परिवार के लोग जेल चले गए हैं, हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस दावा कर रही है, पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं कि देखिए वो दंगाई है, उन्हें चिन्हित करके गिरफ्तार कर रही है। भाई हम चिन्हित करके उनको देंगे, ये निर्दोष हैं, उस पर जांच करा लें। अगर वो दोषी नहीं है तो उनको 169 कार्रवाई में वापस करें। लेकिन आप पीड़ित परिवार की बात कर रहे हैं, पुलिस उन्हें दंगाई, तो वो परिवार कहाँ है? क्या मीडिया के सामने भी आप उनको दिखाएंगे कि ये परिवार है? भाई बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए आज निकलना चाह रहे थे, लोगों से मिलना चाह रहे थे कि हम हकीकत लोगों से जानें और प्रशासन को बताएं, मीडिया को बताएं। ऐसे कितने लोग आपने चिन्हित किए जिनके लिए आप बता रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं और हम सब चीज़ इकट्ठा करके प्रशासन को देंगे। नहीं तो अभी तक कुछ पता किया होगा कि इतने लोगों पता किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है और हम लोगों ने सूची तैयार की है और एविडेंस तैयार कर रहे हैं। फिर हम अधिकारियों से ऐसे नहीं मिलने देंगे तो अकेले अकेले जाके अपनी बात करेंगे। तो पुलिस भी उनके घर पर लगा दी गई जिसके घर पर आप जाना चाह रहे हैं? भारी फोर्स लगी है। कहाँ कुछ मोहल्ले कुछ पता चला? जो भी मोहल्ले हैं, समाजवादी पार्टी को जो आस्था रखते हैं, उनको वोट देते हैं, ऐसे मोहल्लों में प्रशासन ने पूरी ताकत से फोर्स लगाया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम परिवारों को गिरफ्तार पुलिस जेल भेज रही है? मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जिनने दंगा किया है उनकी आड़ में कोई निर्दोष न चला जाए। आपको होम अरेस्ट करके रखा है तो आप कैसे पहुंच पाएंगे? हम प्रयास करेंगे, हमने 12 बजे निकलने के लिए कहा है। अगर प्रशासन निकलने देगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलने देगा तो हमारा ज्ञापन ही लेंगे। आपके और बड़े भी नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में रोक लिया है, किसी को लखनऊ में भी रोका है, ये सूचना मिली आपको? ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, बराबरी का दर्जा दिया, अपनी बात कहने का अधिकार दिया, उसके साथ जाती हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए काम कर रही है। मैं तो बताना चाहता हूँ, बरेली जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, 9 में से 7 विधायक बीजेपी के हैं, 1 MP बीजेपी का है, 2 MLC बीजेपी के हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत मेयर बीजेपी का है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। 15 ब्लॉक प्रमुखों में से 14 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं। उसके बाद में भी MP का जब चुनाव आता है, इनका 1 MP जीतता है, हमारा भी 1 MP जीतता है। 9 विधानसभा में जब चुनाव होता है तो 5 जगह हम लोग जीतते हैं, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो हम लोगों ने इतनी PDA पंचायतें कर दी हैं, इसलिए हमारा पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। PDA के माध्यम से पार्टी आगे बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको रोकना चाहती है।